राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। महाराष्ट्र में विधान परिषद के 5 जगहों के लिए होने जा रहे उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों की अधिकृत घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के हस्ताक्षर से जारी पत्र में आरबी के पूर्व विधायक दादाराव केचे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कट्टर समर्थक संदीप जोशी तथा संजय केनेकर को उम्मीदवारी दिए जाने का जिक्र है। विधान परिषद के 5 सीटों पर होने जा रहे चुनाव में सर्वाधिक 3 जगहों पर भाजपा के उम्मीदवार मैदान में रहेंगे। बीजेपी ने विधान परिषद के लिए उम्मीदवारों की यादी में आरबी के पूर्व विधायक दादाराव केचे का नाम आते ही सबसे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह का ख्याल आता है। केचे ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में अमित शाह की बात मान ली, जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं और जिनकी पार्टी में गहरी पेट है। इसका फल आज उन्हें देखने को मिला। केचे को कल शनिवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने नागपुर बुलाया था। यह सत्यापित किया गया कि उम्मीदवारी के लिए आवश्यक दस्तावेज है या नहीं। उन सभी जांचों के बाद दादाराव केचे ने अपने एक सहकर्मी को नागपुर बुलाया। फिर दोनों ने सारी तैयारी की और रात को मुंबई पहुंच गए और केचे को पता चला कि उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा हो गई है। उनका 4 महीने का कष्टदायक इंतजार खत्म हुआ। विधानसभा चुनाव में केचे विद्यमान विधायक होते हुए भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समर्थक सुमित वानखड़े को आरवी विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया था। तब नाराज केचे को उम्मीदवारी वापस लेने के बदले में योग्य सम्मान देने का वादा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उनसे किया था। अमरावती एमआईडीसी की रामा इंडस्ट्री में आज दोपहर 4:30 बजे भीषण आग लग गई। आग में सर्किट डेप तथा कच्चे तेल का लाखों रुपयों का माल जलकर भस्म हो गया। अभी तक 30 दमकल की गाड़ियां लग चुकी है। आग की भीषणता को देखते हुए बाहर गांव से भी दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। जानकारी के अनुसार आग गोडाउन में रखे बारदानों में लगी। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। महानगर पालिका के अग्निशमन विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आग में कोई जनहानि नहीं हुई है। पिछले कुछ दिनों से औरंगजेब की कब्र को लेकर राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। औरंगजेब की कब्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल भी इस विवाद में कूद पड़े। उन्होंने बयान देते हुए सीधे तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तुलना औरंगजेब से कर दी है। देवेंद्र फडणवीस की तुलना औरंगजेब से करने पर अब हर्षवर्धन सपकाल भाजपाइयों के निशाने पर आ गए हैं। अब इसे लेकर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। मीडिया से बात करते हुए हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, औरंगजेब एक क्रूर शासक था। आज देवेंद्र फडणवीस भी उतने ही क्रूर हैं। उनके इस बयान के बाद अब सपकाल की भारतीय जनता पार्टी के नेता आलोचना कर रहे हैं। धर्माचा आधार हा औरंगजेब घ्यायचा। औरंगजेब कधी हजला पण गेला नाही आणि हा क्रूर शासक होता। आज देवेंद्र फडणवीसही तेवढेच क्रूर आहेत। सदाकदा धर्माचा आधार घेतात आहे, मात्र संतोष देशमुख सारख्या हत्या ज्या होतात आहे, जिथे खासदारांच्या लेकीबाळी सुरक्षित नाही, हा प्रकार आज दुर्दैवानं आज महाराष्ट्रात हा देवेंद्र फडणवीस सारखाच आहे। त्यामुळे औरंगजेब आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा कारभार एकसारखा आहे। पिछले 2 दिनों में नागपुर जिले और शहर में 4 हत्याएं सामने आई है। इनमें से 2 हत्याएं शहर में और 2 ग्रामीण इलाकों में हुई। अंबाझरी पुलिस थाना क्षेत्र के पांड्राबोड़ी इलाके में रविवार सुबह गैंगवॉर शुरू हो गई। इसमें कुख्यात प्रशांत इंगोले ने अपने दोस्त दीपक गोविंद बसवंत की चाकू मारकर हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक कुख्यात अपराधी प्रशांत इंगोले का पांड्राबोड़ी पर दबदबा है। शनिवार को प्रशांत इंगोले का दीपक बसवंत से विवाद हुआ था, इसलिए आधी रात के आसपास प्रशांत के गिरोह ने दीपक को मारने की साजिश रची और उनमें से 4 ने दीपक पर हमला किया और आज सुबह तड़के उसकी हत्या कर दी। इस घटना के सामने आते ही अंबाझरी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। यवतमाळ जिले के पालक मंत्री संजय राठौर ने शनिवार को नई बसों के उद्घाटन समारोह में बस की स्टीयरिंग संभाली और अलग अंदाज में महाराष्ट्र की लोकवाहिनी का उद्घाटन किया। विधानसभा चुनाव से पहले यहां नए बस स्टैंड का उद्घाटन किया गया था। हालांकि नए बस स्टैंड से चलने वाली बसें पुरानी और जर्जर है। इसे ध्यान में रखते हुए पालक मंत्री संजय राठौर के प्रयासों से जिले के 9 एसटी आगारों को 90 नई बसें मिल रही है। इसमें यवतमाळ और उमरखेड़ डेपो को शनिवार को 5-5 बसें मिली। इन बसों का उद्घाटन शनिवार शाम को यवतमाळ बस स्टैंड पर पालक मंत्री संजय राठौर ने किया। इस अवसर पर परंपरा के अनुसार बसों को लोकार्पण के बाद उपस्थित लोगों के आग्रह पर वे ड्राइवर की सीट पर बैठे और बस को कुछ दूरी तक चलाया।
श्री सरयू पारिन ब्राह्मण युवा परिषद द्वारा भव्य होली मिलन समारोह 2025 का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय होली के रंग अपनों के संग था, जिसमें समाज के सभी वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समारोह की शुरुआत भगवान परशुराम जी के पवित्र पूजन एवं माल्यार्पण के साथ हुई। इस अवसर पर अभिषेक जयराज तिवारी ने समारोह की प्रस्तावना की। समारोह के दौरान युवा अध्यक्ष अवधेश मिश्रा के नेतृत्व में मनोरंजक खेलों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। समाजजनों के लिए विशेष रूप से आयोजित फूलों की होली इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण रही। फूलों की होली के पश्चात पारंपरिक गुलाल होली खेली गई। समारोह में श्री सरयू पारिन ब्राह्मण सभा अमरावती के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश तिवारी, कार्याध्यक्ष आनंद मिश्रा, उपाध्यक्ष रुपेश तिवारी, सचिव डॉक्टर मनीष दुबे, सहसचिव राजेंद्र पांडे, कार्यकारी सदस्य शैलेंद्र मिश्रा सहित महिला मंडल के अध्यक्ष कृष्णा शुक्ला, महासचिव शर्मिला मिश्रा, सचिव वीना मिश्रा, सहसचिव स्वाति त्रिपाठी, जनसंपर्क प्रमुख निशा दुबे, सोशल मीडिया प्रमुख प्रीति तिवारी तथा युवा परिषद के अध्यक्ष अवधेश मिश्रा, कार्याध्यक्ष हिमांशु तिवारी, उपाध्यक्ष सूरज मिश्रा, प्रोजेक्ट हैंड एवं उपाध्यक्ष विशाल तिवारी, महासचिव विकास पांडे, सचिव में अभिषेक तिवारी तथा अन्य पदाधिकारी एवं समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित थे। तुम मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते, इसलिए तुम मुझे हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हो। एक सैनिक की पत्नी ने मैं आत्महत्या कर रही हूँ लिखकर सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दुर्भाग्यपूर्ण घटना शनिवार को घटी। आत्महत्या करने वाली महिला की पहचान मौदा की एनटीपीसी कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय प्रज्ञा मोहन सदाशिव के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक मोहन सदाशिव अचलपुर तहसील का मूल निवासी है और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सिपाही है। दोनों का विवाह 2019 में हुआ था। दोनों आसाम में रहते हैं। 6 महीने पहले मौदा के नेशनल थर्मल पावर कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया था। तब से दोनों मौदा में रह रहे थे। शादी के 6 साल बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई, इसलिए मोहन हमेशा तनाव में रहता था। वह शराब के नशे में अपनी पत्नी को पीट रहा था। वह उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी कर रहा था। कन्या हमेशा अपने माता पिता से शिकायत करती थी, लेकिन उसके माता पिता उसे समझाते थे। पिछले कुछ दिनों से मोहन को प्रज्ञा के चरित्र पर शक होने लगा था, इसलिए प्रज्ञा अपने पति की मानसिक और शारीरिक पीड़ा से तंग आ चुकी थी। पेट दर्द की शिकायत के बाद 12वीं कक्षा की छात्रा को मां डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच कर बताया कि किशोरी 3 माह की गर्भवती है। यह सुनकर मां का पारा चढ़ गया। मां ने अस्पताल में बच्ची को चप्पल से पीट डाला, जिससे अस्पताल में भी अफरा तफरी मच गई। आखिरकार लड़की ने अपने प्रेमी का नाम अपनी मां को बताया। इसके बाद रेप का मामला दर्ज कर लड़की के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी बॉयफ्रेंड का नाम वाड़ी निवासी 21 वर्षीय हर्षद संजय तावड़े है। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।